अली हसन जो है वो 32 साल इनकी उम्र है। 3 साल की उम्र में एक हादसा इनके साथ होता है। उसके बाद जो है ये दोनों टांगों से माजूर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस माजूरी को जो है अपनी ताकत बनाया, कमजोरी नहीं बनाया। तो ये बताएं कि क्या हादसा हुआ था, कितने साल के आप? उस वक्त तो मैं 3 इयर्स का था, 3 साल का था जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था। होता है ना, दुख होता है, मैं दुखी नहीं हूँ, खुश हूँ, क्योंकि इंसान कमज़ोरियों से ही मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता है। काम कर रहा हूँ, मुझे 12 साल हो चुके हैं। कितने घंटे यहाँ पे? मैं यहाँ पे 12 घंटे रहता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। एक खुशी भी है कि आपका बेटा जो बड़ी हिम्मत और हौसले वाला है। बचपन में छत से गिर गया था, सर के बल गिरा था तो सर में भी चोट आई। कुछ मुझे हेल्प कर दें तो मैं अपनी शॉप लेना चाहता हूँ, जिससे मुझे आसानी पैदा हो जाए। काम वर्किंग तो मैं अपनी हर हालत में करना चाहता हूँ अपने पैरों पे। और मोबाइल के मुझे ऐसे ऐसे ट्रिक भी आते हैं जो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये तो चीज़ होती नहीं है। जो लोग लोड करते हैं तो अपने मोबाइल आगे 5-5 रखते हैं, तो मैं एक ही मोबाइल को 5 मोबाइल भी बना सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर किसी ने मेहनत करनी हो तो 100 तरीके, अगर काहली दिखानी हो तो 1000 बहाने। आज ऐसी एक कहानी हम आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं, जिसका नाम है अली हसन। अली हसन आप देख सकते हैं फ्रेम की इस जानिब ये भाई हैं जिन्होंने एक छोटी सी दुकान बनाई हुई है। अगर यहाँ से पहले कैमरा मेरा दिखा सके तो इसका नाम है अली हसन मोबाइल सेंटर, जहाँ पर जैज़ कैश भी है, इजी पैसा भी है और भी दीगर जो है सहूलियात, जहाँ पर आप चालान भी जमा करवा सकते हैं, लोड करवा सकते हैं और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर करवाई जा सकती हैं, जो एक आम दुकान पर आप जाके लोड की दुकान पर चीज़ें होती हैं। अली हसन जो है वो 32 साल इनकी उम्र है। 3 साल की उम्र में एक हादसा इनके साथ होता है। उसके बाद जो है ये दोनों टांगों से माजूर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस माजूरी को जो है अपनी ताकत बनाया, कमजोरी नहीं बनाया। अपने घर वालों पर बोझ नहीं बने, बल्कि कमाकर खुद घर वालों को जो है वो खिला पिला भी रहे हैं और अपना भी गुजर बसर कर रहे हैं। बाकी कहानी, बाकी दास्तान इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। सबसे पहले तो हम आपको ज़ाहिर है हम अफसोस तो है, लेकिन आप माशाल्लाह से अपना काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, उसके लिए ज़ाहिर है आपको सलूट भी। तो ये बताएं कि क्या हादसा हुआ था, कितने साल के आप थे? उस वक्त तो मैं 3 इयर्स का था, 3 साल का था जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था। लेकिन मैं अपने इस हादसे से, एक होता है ना, दुख होता है, मैं दुखी नहीं हूँ, खुश हूँ, क्योंकि इंसान कमज़ोरियों से ही मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता है। तो उसी मजबूती की वजह से, जैसे इंसान को जितने कहते हैं ना, एक सड़क पे पता चलता है कि ये हाथ इसे सहारा देने वाला और ये हाथ इसे नहीं सहारा देने वाला, तो उसी से फिर उसको ताकत मिलती है, कमज़ोरी नहीं मिलती है। लेकिन ये है कि क्लैपिंग 2 हैंड से होती है। इंसान को एक अपनी कोशिश भी करनी चाहिए और दूसरा शौक़ भी रखना चाहिए, फिर जाके वो कामयाब होता है। क्या खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, कब से कर रहे हैं? ये कोर्स मैंने किया था 2010 में, मोबाइल कोर्स मैंने किया था। और मोबाइल कोर्स के बाद फिर मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप कर सकूं, लेकिन मेरे पास इतनी नहीं थी जो मैं कर सकूं, अपनी शॉप ले सकूं। तो इसलिए फिर मैंने सबके साथ दरख्वास्त की थी, तो मुझे मेरे सर ने व्हीलचेयर लेके दी थी। और मुझे एक मेरे अंकल हैं, उन्होंने मुझे मोबाइल लेके दिया था। एक मेरे अपने इनके फ्रेंड हैं, सब ने मुझे एक एक फिंगर पकड़ाई थी, जिसकी वजह से मेरे 5 फिंगर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया था। और मैंने कोशिश भी की और शौक़ भी रखा, जिसकी वजह से मैं कामयाब होता चला गया। अच्छा, कितने साल से ये काम कर रहे हैं? ये मैं काम कर रहा हूँ, मुझे 12 साल हो चुके हैं। अच्छा, 12 साल से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक जब आते हैं तो कैसे आते हैं? ज़ाहिर है घर से पहले उठते हैं, व्हील चेयर पर कोई बैठाता है, फिर यहाँ पर कौन लेकर आता है? यहाँ पे तो मैं शुरू से जब घर से जब उठते हैं तो ज़ाहिर है कोई व्हील चेयर पर बैठाता भी होगा। जी, मुझे मेरे फादर यहाँ पे लेकर छोड़ के जाते हैं, और जब लेकर जाना हो तो मुझे मेरे फादर लेके जाते हैं। कितने घंटे यहाँ पर? मैं यहाँ पे 12 घंटे रहता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। जब मौसम की सख्ती होती है, ज़ाहिर है बारिश, आंधी, तूफान, तो उस सिचुएशन में कैसे? उस वक्त तो मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता हूँ। यहाँ पे कुछ मुझे रब की तरफ से भी नेमत के सहारे आ जाते हैं, जो मुझे कंट्रोल कर लेते हैं और मैं कामयाब हो जाता हूँ। अच्छा, कोई यहाँ पर जहाँ बैठते हो तो कोई तंग नहीं करता कि यहाँ पर बैठे हो, यहाँ को पैसे दो, किराया दो, यहाँ पे मन्ना है? नहीं, मुझे यहाँ पे कोई तंग नहीं करता है, बल्कि मुझे खुद सब लोग प्यार करते हैं और खुश होते हैं। जैसे आप खुश हो रहे हैं, इसी तरह सब खुश होते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे उनकी भी सपोर्ट हासिल है। अली हसन ज़ाहिर है जो है एक हिम्मत हौसले की मिसाल है। उनके वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं।
वालिद साहब से हम दरख्वास्त करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले ज़ाहिर है एक अफसोस तो है, एक खुशी भी है कि आपका बेटा जो बड़ी हिम्मत और हौसले वाला है। तो ये बताएं कि क्या हुआ था जब ये 3 साल का था, ये गिरा था, कोई एक्सीडेंट हुआ था? ये बचपन में छत से गिर गया था, सर के बल गिरा था, तो सर में भी चोट आई, फिर कमर में भी चोट आई, फिर इसकी टांगे जो ना वो ज़ाया हो गई। उसके बाद इलाज, अल्लाह अकबर। नाज़रीन ज़ाहिर है वालिद के लिए बड़ा मुश्किल है, तो हम नहीं चाहते कि ज़ाहिर है किसी को रुलाना या किसी को दुखी करना हमारा वो नहीं होता। हमारा ये होता है कि चले ठीक है, कोई अगर अपनी कहानी के ज़रिए या अपनी एक दास्तान के ज़रिए अगर कोई उनके लिए थोड़ी सी आसानियाँ जो है वो कोई पैदा कर सके तो पैदा कर सके। तो ऐसी अली हसन की भी हमने कहानी इसलिए आपके साथ शेयर की है कि ज़ाहिर है ये इस वक्त लिबर्टी जो पार्किंग है उसमें यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर ये छतरी भी, अगर कैमरा दिखा सके, छतरी यहाँ पर मौजूद है धूप से बचने के लिए। तो ज़ाहिर है ये छतरी जो है वो धूप से चंद घंटे बचा सकती है, खुदा ना खास्ता ज़ाहिर है जब तूफ़ान आएगा या बारिशें होंगी तो ज़ाहिर है वो छतरी तो ज़ाहिर है महफूज नहीं रख सकती। तो ये यहाँ पर मौजूद हैं। कोई दरख्वास्त या कोई रिक्वेस्ट या कोई हुकूमत से कोई अपील? रिक्वेस्ट तो मैं ये करूँगा, अगर मेरे साथ कुछ मुझे हेल्प कर दें तो मैं अपनी शॉप लेना चाहता हूँ जिससे मुझे आसानी पैदा हो जाए। काम वर्किंग तो मैं अपनी हर हालत में करना चाहता हूँ अपने पैरों पे, क्योंकि सारी उम्र तो माँ बाप ने हमारे साथ नहीं होना। और जो दूसरा भी गैर जो पब्लिक होती है वो हेल्प तो कर देती है, लेकिन 1-2 बार करती है, माँ बाप की तरह नहीं करती है। और जो 3-4 बार भी कर दें तो उनका गुलाम बनना पड़ता है। इस वजह से मुझे खुद शौक मैंने अपना रखा हुआ है कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का जो काम है आपने ये कहाँ से सीखा है? मोबाइल रिपेयरिंग का जो काम है ये मुझे मेरी एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझे एक हेल्प की थी और उन लोगों से करवाया था। वो भी मोबाइल का कोर्स करवाते थे, जिसकी वजह से मैंने मोबाइल कोर्स किया था। और मोबाइल का मुझे ऐसे ऐसे ट्रिक भी आते हैं जो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये तो चीज़ होती नहीं है। हैकर हैं, हैकर। जी, अच्छा, तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। मैंने अपनी ये ट्रिक जिसके साथ शेयर की है ना, तो वो भी देखे और सुन के हैरान हो गए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप कैसे कर लेते हो। आप मुझे भी अपना स्टेटस बता दो। हर लोग भी मुझसे सीखने की कोशिश तो करते क्या हैं। बात है। अच्छा ये बताएंगे जो दुकान आप बनाना चाहते हैं तो वो मोबाइल रिपेयरिंग की बनाना चाहते हैं या इजी लोड और इस तरह की मतलब हर वहाँ पे सूरत होगी? जी, हर सहूलत होगी, रिपेयरिंग की भी होगी, सॉफ्टवेयर की भी होगी और सेलिंग की भी होगी। हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। अभी मेरे पास शॉप तो नहीं है, एक मोबाइल में मेरी ये सारी चीज़ें हैं। जब आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जो लोग लोड करते हैं तो अपने मोबाइल आगे 5-5 रखते हैं, तो मैं एक ही मोबाइल को 5 मोबाइल भी बना सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आप तो जीनियस हैं, हैकर। जी। और और अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत खुश रखे अली हसन भाई। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने अली हसन की दास्तान सुनी। अगर कोई शख्स इनके साथ ज़ाहिर ताउन करना चाहता है, इनकी हेल्प करना चाहता है, वालिद साहब अगर हमें तफसीलात आगे और बताना चाहें तो हम 3 साल की उम्र में हादसा होता है। मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात किसी के बच्चे और बच्ची को ऐसा ना हो। और ये हमारा लिए जो है वो ये बहुत हिम्मत वाला है। इसने पढ़ाई भी सारी 4 पे के ऊपर ही की है। तो यहाँ जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ना, ये भी बहुत अच्छे लोग हैं। अली हसन से बड़ा प्यार करते हैं, अली हसन से तावन करते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं। तो हमारे लिए यही एजाज़ बहुत है। चलें, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने ये कहानी सुनी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।